स्कैम 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 फ्लिपकार्ट कर रहा है आप लोगों के साथ भरपूर बड़ा बड़ा स्कैम। भैया हमने तो ऑर्डर किया, हमारे साथ स्कैम कैसे होगा? स्कैम होगा क्योंकि आपका ऑर्डर कैंसिल होगा। वो ऑर्डर कैंसिल कैसे होगा, क्यों होगा, इस वीडियो में विस्तार से बताया है मैंने। ये सिर्फ फ्लिपकार्ट की नहीं, हर एक सेल वालों की कहानी है। लेकिन स्पेशली मैं फ्लिपकार्ट को टारगेट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा कैंसल रेट इन्हीं का है। तो हम बात करेंगे अपने एक सब्सक्राइबर, अपने मित्र से, जो आपको बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ। वो अपनी कहानी, अपने दुख भरी दास्तां आपके सामने बयां करने वाले हैं। तो वीडियो को लंबा ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते। तो मैं हूं रितेश और आप देख रहे हैं टेक प्रीवियर। चलिए स्टार्ट कर देते हैं इस वीडियो को। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऋषि, और ये अपने बारे में थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं कि इनके साथ क्या हुआ और इन्होंने क्या किया। मेरा नाम है ऋषि शर्मा और हम क्लास 11 के स्टूडेंट हैं और अभी पढ़ाई चल ही रहा है। पढ़ाई चल ही रहा है और पढ़ाई के चक्कर में इन्हें फोन की आवश्यकता हुई थी, तो इनके साथ कर दिया फ्लिपकार्ट ने स्कैम। तो ये खुद ही बताएंगे क्या हुआ इनके साथ। सबसे पहले तो फ्लिपकार्ट का 8 तारीख को ऑफर आने वाला था जो कि बिग बिलियन डेज था। तो उसमें हम एक फ़ोन ऑर्डर किए थे, Realme 11 Pro Plus 5G। तो उसमें क्या हुआ कि हम कार्ड से पेमेंट किए थे 8 तारीख को, तो पेमेंट हुआ नहीं। उसमें प्रोसेस हो रहा था पर पेमेंट हुआ नहीं, जिसकी वजह से फ़ोन मेरा ऑर्डर हो नहीं पाया। तो हम सोचे कि हो सकता है कि सर्वर वगैरह का कुछ प्रॉब्लम हो जिससे पेमेंट में इशू आ रहा है। तो हम 11 तारीख को फिर से अपना फ़ोन ऑर्डर करने के लिए हम ट्राई किए, क्योंकि ऑफ़र चल ही रहा था। तो 11 तारीख को जब हम फ़ोन ऑर्डर किए, तो उस टाइम पे पेमेंट के लिए हम ऑनलाइन ही पेमेंट कर दिए पूरा। जितना फ़ोन का प्राइस था पूरा हम ऑनलाइन पेमेंट कर दिए। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद 10 घंटे के बाद हमको पता चल रहा है कि मेरा ऑर्डर कैंसल कर दिया गया है और रिफ़ंड के लिए कुछ देर के बाद वो रिफ़ंड कर देगा। तो फिर हम अगले दिन 12 तारीख को फ़ोन ऑर्डर किए। 12 तारीख को भी पूरा हम पेमेंट कर दिए हैं फ़ोन को। पूरा जितना प्राइस था उसका वो सारा पेमेंट कर दिए। 26,000 का 26,000 हम पूरा पेमेंट कर दिए। पर फिर हमको 10 घंटे के बाद पता चल रहा है कि मेरा फ़ोन फिर से कैंसल कर दिया गया है। फिर रिफ़ंड के लिए अब फिर जब हम कॉल किए कस्टमर केयर को, तो वो बोल रहे हैं कि पेमेंट में इश्यू आ रहा है, जबकि पेमेंट पूरा सक्सेसफुली हो चुका है। फिर भी वो बोल रहे हैं कि पेमेंट में इश्यू हो रहा है, ऐसे है वैसे है, और फ़ोन आपका कैंसिल कर दिया गया है। तो ये जो स्कैम चल रहा है ना फ्लिपकार्ट का, ये एक्चुअली सेल्स के टाइम ज़्यादा होता है। रीज़न, उनके पास स्टॉक्स बहुत कम रहता है, ठीक है, और प्राइसेस थोड़े लो कर देते हैं। एक्चुअल में अभी उसका आज शायद सेल खत्म है, जिस टाइम मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, हम लोग बना रहे वीडियो, इस टाइम पे सेल खत्म हो चुका है। और हुँ, उसी फ़ोन का दाम आई थिंक प्राइस है 29,000 या 28,000 है, मुझे 28। ऐसा लगता है 28 है। चलो, तुमने रिसर्च की हुई है, तो तुमने फ़ोन लिया? ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं, अब वो 22 को डिलीवर दिखा रहा है, मेबी उससे पहले आ जाए। हाँ, लेकिन एक चीज़ याद रखना, फ्लिपकार्ट का मैं अपने तरफ से बोलना चाहता हूँ कि उसका प्रोजेक्ट जब तक तुम्हारे हाथ में ना पहुँचे, मतलब समझना, वो कभी भी कैंसिल हो सकता है। वो डर अभी भी अंदर ऐसा बैठा मेरे साथ हुआ दो है। तीन बार हो चुका है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है, क्योंकि एक प्रोडक्ट मेरा आउट फॉर डिलीवरी होने के बावजूद वो फ्लिपकार्ट के द्वारा कैंसिल कर दिया गया। ये रियल घटना है। अ, हम लोग जब एग्ज़ाम देने जा रहे थे, उस टाइम पे मेरा प्रोडक्ट आउट फॉर डिलीवरी हुआ, मुझे लगा आज शाम तक आ जाएगा। बट मैं घर जाके चेक किया तो वो फ्लिपकार्ट की तरफ से कैंसिल किया गया। ना मुझे कोई कॉल रिसीव हुई, ना मेरे घर वालों को कोई कॉल रिसीव हुई, क्योंकि मैं फ़ोन तो घर पे ही था। वैसा हुआ था। वो था कुछ ऑफर या फिर उनके तरफ से कोई एरर आया था। तो एक टीवी मिल रहा था, इतना 15,000 का टीवी था, तो वो मेरे को मिल रहा था 9,000 या 8,000 में। तो मैंने ऑर्डर किया हुआ था उस टाइम पे, आज से दो एक साल हो गया, एक साल कह रहा हूँ। तो एक्चुअली ये होता क्या है मैं वो बताता हूँ। तो सेल के टाइम पे ना, इन लोग को प्राइस कम करने पड़ते हैं, हुँ, और फोन्स के स्टॉक्स तो लिमिटेड है। कंपनी पूरी तरीके से सारे फोन्स तो नहीं देगी, कि उनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जब आप जाके चेक करोगे तो वहां पे प्राइस एज इट इज मेंशन है 28,000, मतलब 28,000। वो तो फ्लिपकार्ट अपने तरफ से ऑफर लगाता है, क्योंकि वो बल्क में खरीदता है, बहुत सारा कुछ होता है, तो उससे उन हाँ, लोग को कम मिल जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो कैंसिल कर देते हैं ऑर्डर, और वो बोल देते हैं एक चीज कि ये हमारी गलती नहीं है, वो सेलर की गलती है कि उनके पास प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए वो कैंसिल कर दे रहे हैं। या फिर हुँ, जो आपने बताया, क्या बताया कि पेमेंट इश्यू। आपके पेमेंट इशू। पेमेंट हुँ, इशू कैसे होगा? मैंने पेमेंट तो पूरा पूरा फुल सक्सेसफुली पेमेंट कर हो दिया चुका है। 26,000 रुपये।
ऑर्डर प्लेस हो चुका है, पेमेंट मैंने कर चुका है, मेरे अकाउंट से पैसे कट चुके हैं, तो किस बेसिस पे पेमेंट इश्यू होगा? पता नहीं। तो ये जो स्कैम अभी बहुत बड़ा तरीके से चल रहा है, फ्लिपकार्ट ने शायद एक एड निकाला है कि उनका कितना करोड़ का सेल हुआ है, लेकिन वो ये चीज नहीं दिखा रहे हैं ना कि कितना उन्होंने प्रोडक्ट कैंसल्स किए हैं, कितने कैंसिल किए हैं उन्होंने प्रोडक्ट्स। वो उसके बारे में कोई जानकारी कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं। वो थोड़ी दिखाएगा। वो दिखाएगा तो उसका, क्योंकि हमने प्रोडक्ट ऑर्डर किया, उसके तो स्टॉक लिस्ट में चढ़ गया कि भैया इसने प्रोडक्ट ऑर्डर किया, इसने इतने प्रोडक्ट, उसने प्रोडक्ट ऑर्डर किया। वो थोड़ी शो करेगा कि कितना उन्होंने कैंसिल कर दिया। 20 to 30% ऑर्डर्स फ्लिपकार्ट के कैंसिल हुए हैं इस बार। जिसमें मेरे से भी मेरा जानकार नंबर में भी बहुत लग लोगों के गया। साथ ये चीज हुआ है। उसमें से 2-3 बार तुम्हारा हुआ है, सोच लो। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट के बारे में क्या बोलना चाहोगे? हर बार तो ऐसा नहीं है, पर इस बार तो फ्लिपकार्ट सही में दिल तोड़ दिया, क्योंकि फ़ोन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। मेरा फ़ोन एकदम लास्ट स्टेज पे चल रहा था, फ़ोन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। क्या ही बोले अब। देखिए फ्लिपकार्ट जी, या फिर कोई भी ऐप जो सेल्स निकालते हैं, एक छोटा सा बात है कि अगर आप फुलफिलमेंट नहीं कर पाते हैं सामने वाले का ऑर्डर, तो फिर सेल मत निकालिए या फिर उस प्रोडक्ट को लिस्ट मत कीजिए, नहीं तो बाद में आप कैंसिल करते हो तो नुकसान हमारा भी होता है और हमारा टाइम भी वेस्ट होता है उस चक्कर में। सबसे हुँ, बड़ा बात ये है। खैर वो बात तो बात है। तो थैंक यू ऋषि, आपने एक छोटा सा स्टोरी हमारे साथ शेयर किया। दिस इज नॉट अ पॉडकास्ट, दिस इज पता नहीं क्या है। मैं बस ऐसे ही बना रहा हूँ। तो आपसे बात करके अच्छा लगा। चलिए मिलते हैं आपसे आगे, तब तक के लिए बाय। बाय। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट के बारे में। तो फ्लिपकार्ट के बारे में आपने एक छोटी सी ही बट स्टोरी तो सुन ही लिया आपने। तो इससे क्या समझ आता है? इससे एक ही चीज समझ आता है कि कोई भी सेल ना बस दिखाना और नंबर दिखाने के लिए होता है, ठीक है? और ये आपको मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, सबके लिए अवेलेबल नहीं होता है। उन्होंने दिखाया कि आईफोन के सेल्स इतने हुए हैं, इतना उन्होंने किया है, बट ये सब फर्जी होते हैं, फेक होते हैं। 90% तो फेक ही होता है, मुझे ऐसा लगता है। एलिगेशन लगा रहा हूँ फ्लिपकार्ट पे तो लगा रहा हूँ, चाहे जो, ठीक है? ये मेरा लाइव एग्जांपल मैंने आपको दिखाया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे पास जिनके साथ ऐसा चीज हो चुका है और जो फेस कर चुके हैं ये प्रॉब्लम। इसीलिए मैं ये इस तरीके से, मतलब किसी लाइव मेरे सब्सक्राइबर को सामने लाके आपको प्रेजेंट करवा दिया, ठीक है? तो बस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने तरफ से एक लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। हाँ, इसी तरीके के कुछ इनोवेटिव, कुछ नए नए आइडियाज अगर आपके भी दिमाग में आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट कीजिए कि भैया इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो मैं उस टॉपिक पे भी बनाऊंगा। तो सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।